Good morning, everyone. This is your host, Krishnam saying, welcome to Air 7 Sports Life. This is the day 2 of Gold Cup, Jammu Gold Cup, which is held in Jammu, Parade Ground, Jammu. डे 1 की तरह आज डे 2 में भी बहुत मज़ेदार होने वाला है. फुल पैक्ड स्टेडियम है ये. डे 1 में बारिश तूफान था, पर हमारे यंग हीरोज, हमारे यंगस्टर्स ने हार नहीं मानी. तो डे 1 में तूफान सब कुछ आया, यंगस्टर्स ने हमारी हार नहीं मानी, प्रॉब्लम्स काफ़ी आई, पर उन्होंने बोला कि हम हार नहीं मानेंगे, हम तूफान हो या बारिश हो, हम मैच खेलेंगे ही खेलेंगे. जैसे आप देख सकते हो, आसमान पूरा साफ है, मंदिर के ऊपर देखो, आसमान क्लाउड क्लीन है बिल्कुल. तो आज भी मज़ा ही आने वाला है. मौसम टीमें रेडी है, फुल पैक स्टेडियम है, और हमें कोई भी दिक्कत आज नहीं आने वाली. डे 1 में जैसे 2 मैचेस हुए, जिसमें JNK बैंक एकेडमी विक्टोरियस रही 3-1 से, और SCFA विक्टोरियस रही 1-0 से. दोनों बेहतरीन मैच थे, फुल पैक मैच थे. जो टीमें हारी भी हैं उनको बोला डोंट लूज योर होप, क्योंकि आगे जाके और टूर्नामेंट्स आने में उनको पार्ट उसमें भी ले सकते हैं. और कंग्रेचुलेशन JNK बैंक और SCFA जो कल जीती थी. और JNK बैंक का आज डे 2 में भी मैच है. आज फर्स्ट मैच है पेगासस FC और विंटर कैपिटल के बीच में, और सेकंड मैच है सैनिक कॉलोनी और जम्मू स्पोर्ट्स. और थर्ड, जैसे आप जानते हो, कल की विक्टोरियस टीम JNK बैंक एकेडमी और यंग रोवर्स के बीच में मैच है. जैसे आप जानते हो, ये दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है. सर, जैसे डे 1 में बेहतरीन मैचेस हुए हैं और नए नए प्लेयर्स भी दिखने को मिले हैं हमें, जो ऑलरेडी खेल चुके हैं और जो आजकल दिखने में मिल रहे हैं. जैसे कल 2-3 स्टार्स उभर के आए हैं, यंग स्टार्स. जी बिल्कुल कृष्णम जी, जैसे आपने बताया सभी को कि हमारे मैचेस जो थे कल वाले वो काफ़ी शानदार रहे. शानदार आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि कुछ ऐसे नए चेहरे थे जम्मू के अंदर जो अभी तक किसी को अभी उसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो खिलाड़ी नहीं दिख रहे थे. आज के टाइम पर और कल जो मैच हुआ वो खिलाड़ी इतने अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस शो करके गए. इवन की छोटी छोटी एज के अंडर 17 अंडर 18 के बच्चे ओपन एज कैटेगरी में खेल रहे थे. काफ़ी अच्छा लगा. और उनका जो कह सकते हो, जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी, जैसे उनका एक एक्सपीरियंस कह सकते हो, बच्चों को एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ के बारे में. साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को भी हमें पता चला कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस वो प्लेयर कर सकते हैं. आई थिंक बच्चे और भी हैं, अभी हमारे और भी बहुत सारी टीम आने वाली हैं. तो जिस तरीके से अगर काबिलियत तारीफ की जाए बैंक एकेडमी के बच्चों को, है ना, अभी वो अंडर 16 के लड़के हैं, कुछ अंडर 17 के भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अंडर 16 के बच्चे बैंक एकेडमी के इतने अच्छे तरीके से 3-1 से उन्होंने कल की विक्ट्री की. कृष्ण जी, जैसे आपको पता है, तो आज का मैच भी काफ़ी शानदार होने वाले हैं. काफ़ी रोमांचक भरा मैच रहेगा आज का भी, क्योंकि आज 3 मैच है और आज बैंक एकेडमी का भी सेकंड मैच होने वाला है. और भी बहुत सारी टीमें, सैनिक कॉलोनी, पेगासस FC, है ना, विंटर कप, जम्मू कैपिटल टीम्स. तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी टीमें हैं जो आज आपको मुकाबला देखने को मिलेगा जम्मू गोल्ड कप के अंदर. तो मैं बस आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि जो प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं अगर आप अपना मैच अच्छे तरीके से खेलते हो तो डेफिनेटली आप जीत सकते हो, है ना. मेहनत बोलती है प्लेयर्स की, है ना कृष्ण. जी सर, जैसा आपने बताया कि मेहनत बोलती है, और अभी ये डे 2 ही है. अभी काफ़ी दिन बाकी है इस टूर्नामेंट में, और नए नए फेसेस और आ सकते हैं. क्या पता कहाँ कहाँ से. और ये जम्मू के लिए बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि ये फ़ायदा जम्मू को ही है. जितने टूर्नामेंट्स होंगे, बच्चे उभर के आएंगे, बच्चों को बैक मिलेगी इस टूर्नामेंट से, ये ताकि वो आगे जाके हमको ही रिप्रेजेंट करें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल्स में. कृष्णम जी, जैसे आपने कल देखा, कल बारिश थी, हाँ जी. है ना. कल बारिश इतने होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी ग्राउंड पे बैठे हैं, खेल रहे हैं, है ना, स्पेक्टेटर देखने आए हैं. तो आपको क्या लगता है कि आज का जो मैच है, आज तो मौसम भी काफी अच्छा है, हाँ, देख सकते है ना. हैं. तो आज सूर्य देवता जी भी हमारे पे आज प्रसन्न है. तो आज का दिन काफी साफ है. और जिस तरीके से टीमों को भी जोर शोर देख रहे हैं हम लोग, बढ़ चढ़ कर प्लेयर्स भी अपने ऑन टाइम पहुंच जाते हैं, है ना. हमें इन चीज़ों को, ये चीज़ अगर बच्चों को बताई जाए, जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली जो फोन्स के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको अगर ये चीज़ बताया जाए कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के अंदर. अगर किसी खिलाड़ी को खेलना नहीं आता, है ना, तो वो चीज़ें यहाँ से देख के भी बच्चा सीख सकता है. तो कुछ ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं आज के. बट आज जो टूर्नामेंट होने वाला है वो काफ़ी स्पेशलाइज होने वाला है, स्पेशली JK बैंक एकेडमी के लिए, क्योंकि अगर वो आज का मैच जीते हैं, वो
क्वार्टर फाइनल में डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। हेलो अगेन, आई एम योर होस्ट कृष्ण सिंह। आज हमारे साथ स्पॉन्सर्स ऑफ द जम्मू गोल्ड कप जो आज हमारे साथ खड़े हैं, तीनों द मेन थ्री बॉडीज आज हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारे गेस्ट हैं, तो इनसे आज हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू दिस टूर्नामेंट। सर, आप मुझे बताइए, आप इस टूर्नामेंट में क्या कहना चाहोगे? जैसे टूर्नामेंट अभी तक हो रहा है, जिस डे 2 है, दूसरा दिन है, कल भी है, अभी काफ़ी लंबा टूर्नामेंट। आप क्या कहना चाहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में? ये टूर्नामेंट जम्मू में करवा रहे हैं, लेट मेयर सिंह मेमोरियल जम्मू गोल्ड कप करवा रहे हैं। यहाँ से यंग हीरो स्पॉन्सर कर रही है और ये टूर्नामेंट बड़ी देर के बाद जम्मू में हो रहा है। ये तो ईयरली करवाते हैं जम्मू गोल्ड कप, जो मेयर सिंह के नाम से होता है, लेट मेयर सिंह के नाम के। ये तो एवरी ईयर हर साल होता है, लेकिन ये चलो इसी बहाने जो नया यूथ है, जो उनको एक कंपटीशन मिलता है, उनको खेलने के लिए जगह मिलती है, और अच्छे आगे आगे प्लेयर खेलने के लिए, कंपटीशन के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए, नेशनल जूनियर नेशनल वगैरह खेलने के लिए उनको काफ़ी मिलता है। थैंक यू सर। सर, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आजकल के लोग नहीं खेल पाते फुटबॉल्स, उनको बैक नहीं मिलती एक तरह की, तो कि कुछ प्रोवाइड्स पेरेंट्स कर नहीं पाते, जहाँ पर फिर ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं जहाँ पर ओपन एज कोई भी खेल सकता है। ये आइडिया को कैसा लगता है जब कोई खेल ना पाए, ऐसे टूर्नामेंट्स आते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनका फ्यूचर ही ये फुटबॉल है? देखिए, पहली बात है कि बच्चों को गेम कोई खेलनी चाहिए। फुटबॉल इसलिए खेलनी चाहिए कि आदमी का अपना शरीर ठीक रहता है, और हम लोग एंटी ड्रग्स हैं, मतलब नशे से दूर रहें और मैदान में खेलें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सर। जैसा सर ने कहा कि बच्चों को एंटी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो पर फिर भी आजकल बच्चे ड्रग्स लेते हैं, मोबाइल्स, गेम्स, ड्रग्स, गंदी चीज़ों में पीछे उनके पीछे भागते हैं। पर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स की क्या एक फ़ायदा है उनके लिए? स्पोर्ट्स के मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स की एक ऐसी अहमियत है कि ये जो फुटबॉल यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, ये मेयर सिंह गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। इनका जो स्पॉन्सर है वो है बाबा टूर क्लब वाले, और मैं इनका एहसानमंद हूँ कि ये हर साल ये टूर्नामेंट करवाती हैं, सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे नशे के दिए जा रहे हैं वो ना जाएं और इस गेम में ग्राउंड में आकर आसानी से खेलें और अपना ये वक्त जो है यहाँ स्पेंड करें। और
मैं आपको और ही बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये टूर्नामेंट है इनके लिए इसलिए अहमियत का अहम है कि क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन काम नहीं कर रही है इस वक्त, ना ही उनकी कोई बॉडी है, ना ही इस वक्त कोई उनकी इलेक्शन हुई है। इसलिए ये जो टूर्नामेंट है बहुत अहमियत का काबिल है और मैं इनका बहुत मैं एहसानमंद हूँ बाबा टूर क्लब का कि इन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया यहाँ पे और ऑर्गेनाइज बाय यंग हीरो, उनका भी बहुत एहसानमंद हूँ कि वो हर साल ये टूर्नामेंट करवाते हैं और बच्चों को नशे से दूर रखते हैं। Thank you so much for joining us, sir. Thank you so. Hello again. I am your host Krishnan Singh. We have a very special guest with us, Meetu Singh, ma'am, जिन्होंने हमारी कंट्री को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और इंडियन कैप होल्डर भी रहे हैं। मैम, इट्स सो ऑनर टू हैव यू हियर। आप मुझे अपना बताओ कि ऐसे फुटबॉल लवर्स के बीच में आपको कैसा लग रहा है, जिन जो फील्ड में भी खेल रहे हैं और फील्ड भी खड़े हैं, वो कैसा लग रहा है इस फुटबॉल लवर्स के बीच में रह के? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस फील्ड में दोबारा अपने आप को यहाँ पर देख सक रही हूँ। तो लेकिन मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा मलाल है कि हमारी यंग जनरेशन में जो है वो सिर्फ बॉयज़ आगे आ रहे हैं, तो हमारी फीमेल्स जो हैं वो काफ़ी पीछे छूट चुकी हैं। अभी गर्ल्स का इतना जम्मू में हाईलाइट ही नहीं हो रहा है कि लड़कियां भी फुटबॉल खेल रही हैं। तो लेकिन इस फील्ड में आकर आज मैं अपने आप को इतना रिफ़्रेश फील कर रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं फॉर्मर हो चुकी हूँ, मैं वेटनर हो चुकी हूँ। तो एक जज्बा जो आता है बच्चों को देख देख के वो मेरे अंदर फिर से उमड़ रहा है कि मैं फिर से फील्ड में आ जाऊँ। मैम, जैसे आपने कहा कि आप यंग गर्ल्स को नहीं देख रहे, पर हमारी स्टेट में या हर जगह इन कंट्री में कुछ गर्ल्स खेलना चाहती है, पर उनकी पेरेंट्स उनको बैक नहीं करते हैं। उनकी वो कहते हैं स्पोर्ट्स में करियर नहीं है वुमेन्स के लिए। आजकल कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि गर्ल्स को सिर्फ फील्ड में नहीं और फील्ड काम करना चाहिए, फील्ड में उनका फ्यूचर नहीं है। तो उनके पेरेंट्स के लिए ऐसे लोग जो सोच रखते हैं कि लड़कियां नहीं खेलनी चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि मैं जिस फैमिली में आई हूँ, मेरी फैमिली में भी कोई स्पोर्ट्स में नहीं था। तो मैं अपनी फैमिली से पहली लड़की थी जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और फोर्सफुली मैं यहाँ पर आ गई। टचवुड मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि मेरे अंदर वो जज्बा है तो मैं खेल सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में करियर नहीं है। मैं आपके सामने जीती जागती एग्जाम्पल खड़ी हूँ कि मैं इस टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर सर्व कर रही हूँ, बट मैंने 15-16 साल में भी उससे ज़्यादा अपना टाइम जो है फुटबॉल को दिया है। तो मुझे फुटबॉल ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों का करियर नहीं है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं अलाउ कर रहे, गर्ल्स को नहीं अलाउ करते, वो कहते हैं एक ऑफिस वर्क ही गर्ल्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आज का टाइम इतना है कि लड़कियां जो हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में हैं तो उनका हर फील्ड में वो ग्रो कर सकती हैं। तो एक ऑफिस टाइमिंग ही या ऑफिस सेटिंग ही नहीं रह गई है, आप हर फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। मैम, जैसे आपने कहा कि यंग गर्ल्स का फ्यूचर इसमें भी है, तो अभी तक ऐसी कोई टीम आई नहीं है वुमेन्स के रिलेटेड, तो कोई कोच नहीं आई है जो चाहता है कि हम वुमेन्स की टीम बने। अब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, सेवरल स्टेट्स में ऐसा है कि जहाँ पर ये टीमें नहीं अलाउ करते कि वुमेन्स को खेलना। और अगर बात की जाए बाकी एरियाज़ की, अगर जो वुमेन्स खेलती भी है उनको अंदर बैठा दिया जाता है। तो आप क्या चाहते हो, कोई कोच आए वुमेन्स के लिए, या फिर आपके रिलेटेड कोई है आइडिया? कोच आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है वुमेंस का, क्योंकि जब मैं शाम को थोड़ा आ जाती हूँ टहलने या कभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने भी, तो यहाँ गर्ल्स मैं छोटी छोटी बच्चियाँ देखती हूँ, बट उनके लिए परमानेंट लेडीज़ कोच नहीं है। एक ये कारण भी है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो लड़कियों को अलाउ नहीं करते, तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लेडी कोच होना। तो और फुटबॉल को सिर्फ एक गेम की तरह मत लो, मैं आप सबको यही चीज़ कह रही हूँ। फुटबॉल एक पैशन है जो आपकी लाइफ संवार सकता है। मैम, थैंक यू। बट वन लास्ट मैसेज फॉर फुटबॉल फैंस एंड फुटबॉल जो पार्ट ले रहे हैं टीम्स यहाँ पर, कि क्या कहना चाहोगे? अपना लास्ट मैसेज दे दीजिए प्लीज़। ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% दो। लूज़ करना विन करना ये मैटर नहीं करता, बट एक गेम को गेम की तरह खेलो, वही सबसे अच्छी बात है। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू सो मच।
आज हमारे साथ एक और मेंबर जुड़ चुके हैं, एक और गेस्ट हमारे जिनका एक हाथ है इस टूर्नामेंट में, तो उनसे इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ पूछेंगे, उनके क्या ख्यालात है इस टूर्नामेंट के बारे में। सर हमें बताइए इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्यों होनी चाहिए टूर्नामेंट्स, उनका फ़ायदा क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू की एक बड़ी पास्ट गोल्डन ग्लोरी रही है, फुटबॉल की हिस्ट्री रही है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज जम्मू में भी जम्मू गोल्ड कप के नाम से एक और टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। मुख्य इसका देखिए जो कारण तो यही है कि जम्मू का जो टैलेंट है वो उभर के सामने आए, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले खेलने की, एक अपनी कला को दिखाने की और बड़ा कुछ सीखने की। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू में एक बड़ी गोल्डन हिस्ट्री रही है फुटबॉल की, तो ये एक और इनिशिएटिव है हमारे जो साथी हैं बलबीर सिंह जी और इनके फादर साहब के नाम पे, सलामीर सिंह जी के नाम पे पहले भी इन्होंने टूर्नामेंट्स करवाई हैं। तो इस तरह की जो टूर्नामेंट्स हैं ये हमारा जो यंग टैलेंट है इनको एक मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस देने का और यहाँ पर अपने सीनियर्स से, अपने बड़े खिलाड़ियों से सीखने का। तो ये एक तो खिलाड़ियों को फिट रखता है, दूसरा आज जो कॉम्पिटिटिव एज है फुटबॉल नए मकाम जो है वो छू रहा है, इंडिया का फुटबॉल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें जम्मू के बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा ताकि कल वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जम्मू का नाम जो है वो रोशन कर सके। नमस्कार सर, आपका स्वागत करते हैं आज हमारे इस जम्मू गोल्ड कप के अंदर। तो सर थोड़ा सा बताइए किस तरीके से आज का आपको मैच लगे, क्योंकि आज 3 मैच थे हमारे यहाँ पर हुए, तो किस तरीके से आपको लगता है कि यूथ जो फुटबॉल में हमारी इस तरीके से जम्मू में ऐसी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आप क्या कहना चाहते हो सर इसके बारे में? पहले तो ऑर्गेनाइज़र जो भी हैं जम्मू गोल्ड कप के, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के जम्मू विंग के, उनका शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने बहुत देर के बाद ये स्पोर्ट्स काउंसिल के इन कोलैबोरेशन के यहाँ ये टूर्नामेंट कराई। जो ऐसा मेला जो पहले अक्सर लगा करता था, जो आज बहुत सालों के बाद देखने को मिला, इतने बच्चे ग्राउंड के अंदर मैंने आज फुटबॉल खेलते हुए देखे। जैसे कि सर यहाँ पे देख रहे हो कि ओपन एज कैटेगरी की यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है हमारे जम्मू गोल्ड कप के द्वारा। ऐसे छोटे बच्चों के लिए आप क्या एक ऐसी टूर्नामेंट उनके लिए भी होने चाहिए, यूथ की तरफ जो हमारा ग्रास रूट लेवल है फुटबॉल बच्चा जो अंडर 15 अंडर 17 है, उनके लिए भी ऐसी टूर्नामेंट क्या लगती है ऐसी बच्चों के लिए होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हर एज ग्रुप में होनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर जो फुटबॉल एसोसिएशन के मेंबर हैं सुरेंद्र सिंह बंटी और दूसरे लोग यहाँ थे, मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपने ये जम्मू गोल्ड कप करवाया है, तो छोटे बच्चों के लिए भी एक एक्सक्लूसिव, छोटे बच्चे जो हैं अंडर 14 इस ग्रुप के भी करवाने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप के कराने चाहिए, ताकि बच्चे आगे आए और बच्चों को पता चले हमारा टैलेंट क्या है, हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। फिर वो बड़ों को देखेंगे, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे और उससे जो ऊपर वाला वो देखेंगे, इसी तरह एक दूसरे को देख के वो इनकरेज हो जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। ये टूर्नामेंटें ऐसे करवानी चाहिए। आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम क्या है सर, पहले ये बताइए। मेरा नाम मिस्टर विजय कुमार है। मैं एक्स नेशनल फुटबॉल प्लेयर हूँ। मैंने ऑल इंडिया लेवल पे बड़ा फुटबॉल खेला हुआ है और प्रेजेंटली मैं
जे.एंड.के पुलिस में जॉब करता हूँ और मेरा जे.एंड.के पुलिस में जॉब लगने का एक यही था कि मैं फुटबॉल प्लेयर था और फुटबॉल प्लेयर से ही मेरी जॉब लगी थी जे.एंड.के पुलिस में। और मैं 14-15 साल जे.एंड.के पुलिस में रिप्रेजेंट किया फुटबॉल टीम को और खेला, अच्छी टूर्नामेंट जीती। उसके बाद एज ए ट्रेनर का मैंने कोर्स किया। एज ए ट्रेनर मैं टीम के साथ जुड़ा रहा 7-8 साल और वहाँ भी अच्छा काम किया। तो अब यहाँ पे फुटबॉल लवर हैं तो टूर्नामेंट हो रही है तो देखने आए हैं। सर जैसे लोग बोलते हैं कि फुटबॉल में करियर नहीं है, ठीक है, आपने बोला कि आपकी फुटबॉल के कारण ही आपको पुलिस में एक पोस्ट मिली है, तो उन लोगों को क्या क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं फुटबॉल में करियर नहीं है? एक्चुअली जब हम लगे थे जॉब में, फुटबॉल जॉब में लगे, तो हमारे जो सीनियर थे, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्लब बड़े होते थे, जैसे जे.एंड.के पुलिस, जे.के बैंक, आर.टी.सी, फूड एंड सप्लाई, ए.जी ऑफिस, मतलब और भी डिफरेंट जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और भी क्लब थे, मतलब 8-10 क्लब थे। तो वो क्या करते थे कि हर साल यहाँ पे श्रीनगर हो या जम्मू हो, यहाँ पे टूर्नामेंट्स बहुत होता था। और जब प्लेयर खेलता था तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कोटा होता था, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में वो प्लेयर को अपॉइंट करते थे परमानेंट जॉब के लिए। तो उस वक्त हम भी खेलते थे, अपने सीनियर्स को देख के कि वो फुटबॉल के थ्रू जॉब लगे हैं, तो हम भी उनको देख के ग्राउंड में आते थे, उनसे सीखते थे, खेलते थे। और सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पे टूर्नामेंट्स बहुत होता था और प्लेयर बिजी रहता था, प्लेयर को एक्सपोजर मिलता था, प्लेयर सीखता था, खेलता था। और उसी से डिपार्टमेंट जब यहाँ उनके डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े ऑफिसर मैच देखने आते थे तो वो देखते थे कि ये प्लेयर अच्छा प्लेयर है, इसको हम अपने डिपार्टमेंट में लेंगे। तो ऐसे हर साल 2, 4, 5 प्लेयर पुलिस में, बैंक में और आर.टी.सी में, हर डिपार्टमेंट में जाते थे। और इसका लॉस कैरी जो लड़के बोलते हैं, जब सब बोलते हैं जहाँ फुटबॉल में कोई कैरी इसलिए नहीं है अब इस मौके पर, क्योंकि कुछ क्लब्स जो डिपार्टमेंट वो बंद हो गए हैं। अब 2 ही डिपार्टमेंट है, एक पुलिस और एक जे.के बैंक, जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को चला रहा है और उनकी टीमें यहाँ खेल रही हैं। बाकी जितने डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली टोटली बंद हो गया, मतलब फुटबॉल टीम का डिपार्टमेंट मतलब फुटबॉल के थ्रू बंद हो गया, टीमें बंद हो गई हैं। आज हमारे साथ विनिंग टीम सैनिक कॉलोनी के 2 प्लेयर्स खड़े हैं, कीपर एंड डिफेंडर वीरेंद्र सिंह और प्रसाद, जिन्होंने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया है, एक विक्टोरियस विक्ट्री ली है इन्होंने। तो इनसे इनके आज के मैच के थॉट्स पूछेंगे। भैया अब मुझे पहले ये बताइए, जब भी आप कोई गोल या कुछ कंसीड करते हो तो आपका थॉट क्या होता है उस समय, कामनेस कैसी है आपके अंदर? ये सब पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को एक साथ रखें और पहले हम सोचते हैं कि 10 मिनट कम से कम हमें गेम देखनी है कि गेम कैसे प्ले कर रहा है, अगली टीम कैसी है। अगर हाँ उस 10 मिनट के अंदर अगर हम स्कोर कर लेते हैं और अगली टीम को मतलब एक गोल कंसीड कर लेती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि एक नहीं अब हम 2 या 3 पे जाए, सो दैट कि हमारी जो विक्ट्री है वो श्योर हो जाए कि अब हम ही जीतेंगे मतलब लाइक वैसा है। और हम कोशिश करते हैं जितनी भी हमारी गेम रहती है वो ग्राउंड रहे। ग्राउंड से क्या होता है कि हमारा स्टेमिना बचता है, प्लस हमारी खुद की गेम प्ले अच्छा होता है, क्योंकि अभी तो हमारा पहला मैच है, ठीक है, ये नॉकआउट स्टेज चलते हैं, उसके बाद जब ग्रुप स्टेज होंगे उसके बाद हमारे सेमीफाइनल होंगे, क्वार्टर फाइनल होंगे, देन फाइनल होगा। तो उसमें क्या होता है हमारे बड़े बड़े क्लब्स आते हैं, तो इसमें हम यही कोशिश करते हैं कि अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें कि हमारे जो नए लड़के भी हैं, अब खुद मेरे को यहाँ पे खेलते हुए 15 साल हो गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से कुछ सीख के बाकी लड़के भी देखें कैसे खेलना है कैसे नहीं। तो आज वही है, जितने भी यंगस्टर लड़के थे सारे यंग ही थे, एक मैं ही था जो सीनियर था काफ़ी, उसके साथ मेरे ये गोलकीपर है, ये भी काफ़ी टाइम से मेरे साथ खेल रहे हैं। तो यही रहता है कि हम ग्राउंड में खेलें और ज़्यादा मतलब एक डिसिप्लिन में आए, डिसिप्लिन में खेलें, सो दैट कि टूर्नामेंट भी अच्छा रहे और हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देखने में मजा आए। तो यार आप मुझे बताइए, अब जब आपने गोल कंसीड किया, कोई गोल सेव करते हो, आपने सेव भी किया, आपने कंसीड भी किया, तो उस समय आपका माइंडसेट क्या रहता है एज ए गोलकीपर? कि आपकी टीम आपको कुछ बोलती है, कोच कुछ थॉट्स देते हैं आपको कि काम रहो या कुछ एग्रेसिव करो, क्या होते हैं थॉट्स आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ क्लब हम जब टीम एंटर करती है पिच पे तो हमारा मोमेंटम हमेशा हाई होता है, हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो पीक पे होता है, चाहे हम गोल कंसीड करें या गोल मारे भी। हमें अपना मोमेंटम कभी भी कम नहीं करना है और हमें अपना बिल्डअप हमेशा स्ट्रॉन्ग। इस चीज़ को देख के हम काफ़ी देर से हमारा सैनिक फुटबॉल क्लब हम खेल रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग अ क्लब फ्रॉम सैनिक ओनली हो रही सैनिक फुटबॉल क्लब। तो हम काफ़ी देर से हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम अब उस सीनियर लेवल पे आ रहे हैं जितना हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, हम उस मोमेंटम को लेके चलते हैं साथ में। इवन इफ वी कंसीड और इफ वी स्कोर, हम हमेशा देखते हैं कि हमें अपना बेस्ट देना है पिच पे। हम जब भी ग्राउंड में घुसेंगे हमें अपना 90 मिनट्स तक बेस्ट देना है। वी डोंट वांट टू लूज और वी डोंट वांट टू, अगर हमारा ये है कि हम हार भी रहे हैं तो हमें झुक के बाहर नहीं आना, हमें अपना मोमेंटम हाई रखना है और हमें ये सोच के आना है कि हमने अपनी अगली गेम में इम्प्रूव करना है
और हमें बेस्ट देना अपना। जैसा आप दोनों सीनियर हो अपनी टीम के, और भी प्लेयर सीनियर्स होंगे, पर एज अ सीनियर जो आपके जूनियर्स प्लेयर्स आते हैं जो जिनको कभी एक्सपीरियंस नहीं है बिग टूर्नामेंट्स का, जो कभी कभी स्टेपिंग करते हैं, थोड़ा फंबल कर लेते हैं, बॉल मिसिंग, गोल कीपिंग, कैच छोड़ देने, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके जूनियर्स का या किन यंग सबको क्या? एज अ ह्यूमन बीइंग गलती सबसे होती है। जब हम जूनियर थे और हमारे जब सीनियर्स थे, हर टाइम का उसका ड्यूरेशन का ना टाइम अलग होता है। हमें कैसे सिखाया जाता था और हम कैसे सिखा रहे हैं उस चीज़ को बड़ा डिफर करता है। तो अगर हमारे जो जूनियर्स हैं अगर उनसे भी फंबल होता है, हमसे भी 100 गलतियां होंगी, और हमसे अगर हम सीनियर भी हैं हम फिर भी गलतियां करते हैं। सो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें ये करना है कि ये गेम उस पर नहीं है कि आप गालियां दे दो या कुछ भी कर लो। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं करोगे तो प्लेयर अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएगा, चाहे आप कोई किसी भी लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, या स्टेट लेवल पे हो, या आप सीनियर इधर क्लब के लेवल पे हो। आपको हमेशा अपने जूनियर्स का और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, और उसी मोमेंटम को बढ़ा के आप अपनी गेम को जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप उसको एक्सप्लोर करोगे, जितना आप अपने आप को वो करोगे, उससे ही सीखोगे आप। और अपने सीनियर्स को जितना वो देख सकता है इंसान, उससे ही ज़्यादा लर्न कर सकता है। चलो भैया, इसी तरह से क्या पता आगे भी हम फिर से मिले, आगे के इंटरव्यूज में सेमीफाइनल फाइनल में मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।